अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। हम्म। जब कोई मंदिर के बारे में सोचता है हम्म। तो क्या तस्वीर दिमाग में आती है? ऊंचे शिखर, भव्य इमारतें जो आसमान की तरफ जा रही हो। बिल्कुल। पर सोचिए एक ऐसे मंदिर के बारे में जो ऊपर नहीं बल्कि जमीन के अंदर 7 मंजिल नीचे जाता हो। वाह। एक ऐसा ढांचा जो एक रानी ने अपने राजा की याद में बनवाया और आज हम में से कई लोगों की जेब में भी रहता है। 100 रुपए के नोट पर। हाँ, भारत के 100 रुपए के नोट पर। और शायद हम उस पर कभी उतना ध्यान भी नहीं देते। सही बात है। आज हम गुजरात के पाटन में मौजूद रानी की वाव की कहानी में जरा गहरे उतरने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसे सिर्फ एक बावड़ी या सीढ़ीदार कुआं नहीं कहते, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इसे एक उल्टा मंदिर कहते हैं। और आज की हमारी चर्चा का मकसद यही समझना है कि 11वीं सदी की ये कलाकृति आखिर इतिहास, इंजीनियरिंग और दर्शन का इतना अनूठा संगम कैसे है। ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, रानी की वाव का मतलब ही है रानी का सीढ़ीदार कुआं। लेकिन इसे सिर्फ पानी जमा करने की जगह समझना, मतलब ये तो ताजमहल को सिर्फ एक मकबरा समझने जैसा होगा। हाँ, ये तो उस कला के साथ अन्याय है। बिल्कुल। ये मारू गुर्जर स्थापत्य शैली का, आप कह सकती हैं, शिखर है। यहाँ पानी की पवित्रता का एक तरह से जश्न मनाया गया है। ये एक ही समय में एक जलाशय भी है, एक भूमिगत मंदिर भी, और हजारों मूर्तियों की एक अद्भुत आर्ट गैलरी भी। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं उस रानी से। कौन थी रानी उदयमती और उन्होंने इतना असाधारण निर्माण क्यों करवाया? तो ये कहानी है 11वीं सदी की। रानी उदयमती सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम की पत्नी थीं। अच्छा। 1063 ईस्वी के आसपास जब राजा का निधन हुआ तो रानी ने उनकी याद में इसे बनवाना शुरू किया। स्रोत बताते हैं कि इसे पूरा होने में करीब 20 साल लगे। 20 साल? हाँ, लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ एक स्मारक नहीं था। उस दौर में बावड़ी या वाव बनवाना एक बहुत बड़ा पुण्य का काम माना जाता था, एक तरह का धर्म। मतलब ये सिर्फ एक व्यक्तिगत शोक का प्रतीक नहीं था बल्कि इसका एक सामाजिक उद्देश्य भी था। बिल्कुल। सोलंकी वंश का जो दौर था, मतलब 10वीं से 13वीं सदी, उसे पश्चिमी भारत में वास्तुकला का और खासकर बावड़ियों के निर्माण का एक स्वर्ण युग माना जाता है। हाँ, क्योंकि गुजरात और राजस्थान जैसे इलाकों में पानी की हमेशा से किल्लत रही है। सही बात है। तो एक ऐसा ढांचा बनाना जो भूजल तक पहुंचे और लोगों को साल भर पानी दे, ये एक बहुत बड़ी सामाजिक जिम्मेदारी थी। तो रानी उदयमती ने अपने शोक को एक ऐसी रचना में बदल दिया जो न सिर्फ उनके पति की याद को अमर करती बल्कि सदियों तक लोगों की प्यास भी बुझाती। ये तो व्यक्तिगत दुख को एक सार्वभौमिक उद्देश्य में बदलने का एक अद्भुत उदाहरण है। बिल्कुल। और शायद इसी सोच ने इसे एक साधारण बावड़ी से कहीं ज्यादा बना दिया। और यहीं पर ये उल्टे मंदिर का विचार आता है जो मुझे बहुत आकर्षक लगता है। इसे थोड़ा और समझाएंगी, इसका असल मतलब क्या है? देखिए, एक पारंपरिक हिंदू मंदिर की रचना कैसी होती है? उसका शिखर आसमान की तरफ होता है ना? हाँ, दिव्यता की ओर। आप जमीन से ऊपर की ओर एक आध्यात्मिक यात्रा करते हैं। बिल्कुल। रानी की वाव इस पूरी अवधारणा को, आप कह सकती हैं, पलट देती है। यहाँ यात्रा नीचे की ओर है। हाँ, यहाँ पवित्र स्थान यानी जल जमीन के लगभग 28 मीटर, मतलब 90 फीट से भी ज्यादा नीचे है। आप बाहर की चिलचिलाती धूप और गर्मी से हटकर धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू करते हैं। हर मंजिल पर आपको भव्य गलियारे, मंडप और हजारों मूर्तियां दिखती हैं। जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं, रोशनी कम होती जाती है, हवा ठंडी और नम होने लगती है। और बाहर की दुनिया का शोर एकदम शांत हो जाता होगा। एकदम। ये एक तरह की ध्यान की अवस्था में जाने जैसा है। ये सिर्फ पानी तक पहुंचना नहीं है, ये एक आध्यात्मिक यात्रा है। आप धरती के गर्भ में उतर रहे हैं, उस स्रोत के पास जहां से जीवन आता है, जल। और हिंदू परंपरा में तो जल को बहुत पवित्र माना गया है। हाँ, जल को जीवन देने वाला, पवित्र करने वाला, सृजन का प्रतीक माना गया है। तो इस बावड़ी को एक उल्टा मंदिर बनाकर इसके निर्माताओं ने जल को ही ईश्वर का दर्जा दे दिया। वाह। और जब आप आखिरी मंजिल पर पानी को छूते हैं तो ये एक तरह से दिव्यता से साक्षात्कार करने जैसा है। और फिर जब आप वापस ऊपर आते हैं सूरज की रोशनी में, तो ये एक प्रतीकात्मक पुनर्जन्म जैसा महसूस होता है। यह अद्भुत है। लेकिन इंजीनियरिंग के नजरिए से सोचें तो 90 फीट नीचे खुदाई करना और ये पक्का करना कि मिट्टी धंसे नहीं, 7 मंजिलों का ढांचा, ये उस जमाने में कितना मुश्किल रहा होगा। यह उस दौर की इंजीनियरिंग का चमत्कार है।
हर स्तर पर मजबूत खंभे और बीम हैं जो दीवारों पर पड़ने वाले भारी दबाव को संभालते हैं। पत्थरों को इस तरह से जोड़ा गया है कि पूरा ढांचा एक दूसरे में गुथा हुआ है। ये सिर्फ कला नहीं बल्कि उस समय का बेजोड़ सिविल इंजीनियरिंग भी है। और जब आप इन 7 मंजिलों से नीचे उतरते हैं तो सिर्फ पत्थर और सीढ़ियां नहीं होती, दीवारें आपसे बातें करने लगती हैं। हमारे स्रोतों के मुताबिक वहां 1500 से ज्यादा मूर्तियां हैं। हाँ, कुछ अनुमान 800 से ज्यादा प्रमुख मूर्तियों का जिक्र करते हैं, लेकिन छोटी बड़ी मिलाकर संख्या कहीं ज्यादा है। यह सच में एक भूमिगत कला संग्रहालय है और इसकी हर मूर्ति एक कहानी कहती है। इनमें कौन-कौन सी मूर्तियां सबसे प्रमुख है? हमारे शोध में यह बात सामने आई कि विष्णु यहाँ के केंद्रीय देवता हैं। जी हाँ, ये बावड़ी एक तरह से भगवान विष्णु को समर्पित है। यहाँ उनके दशावतार यानी 10 अवतारों को बड़ी खूबसूरती से उकेरा गया है। जैसे वराह, नृसिंह। हाँ, वराह, नृसिंह, वामन, राम, इन सब अवतारों की बड़ी और विस्तृत मूर्तियां हैं। और सबसे प्रमुख मूर्तियों में से एक है शेषशायी विष्णु की, जहां भगवान विष्णु शेषनाग पर लेटे हुए हैं। ये मूर्ति बावड़ी के अंदर एक प्रमुख स्थान पर है, पानी के स्तर के ठीक पास। लेकिन सिर्फ देवताओं की मूर्तियां नहीं है। एक दिलचस्प बात जो पढ़ने को मिली वो है महिलाओं का चित्रण। अप्सराएं, योगिनियां। और ये रानी के वाव की सबसे असाधारण विशेषताओं में से एक है। यहाँ नारी शक्ति का उत्सव मनाया गया है। आपको 16 श्रृंगार करती हुई अप्सराओं की मूर्तियां मिलेंगी। अच्छे, हाँ, कोई काजल लगा रही है, कोई अपने बाल संवार रही है, कोई पायल पहन रही है। ये मूर्तियां इतनी जीवंत है कि लगता है जैसे पत्थर में जान डाल दी गई हो। तो ये सिर्फ धार्मिक कला नहीं थी, इसमें आम जीवन का प्रतिबिंब भी था। बिल्कुल, यही तो कला का लोकतंत्रीकरण है। ये दिखाता है कि कला सिर्फ देवी देवताओं या राजा रानियों के लिए नहीं थी। नर्तकियों, संगीतकारों, साध्वियों, सबको उतनी ही प्रमुखता दी गई है। कुछ मूर्तियों में तो ऐसा भ्रम पैदा किया गया है कि महिलाएं अपने कंधों पर छत का भार उठाए हुए हैं। ये नारी शक्ति का एक अद्भुत प्रतीकात्मक चित्रण है। ये सब सुनकर तो और भी ज्यादा अविश्वसनीय लगता है कि लगभग 1000 साल पुरानी ये कलाकृति आज भी इतनी अच्छी हालत में कैसे मौजूद है। इसके पीछे भी एक बहुत दिलचस्प कहानी है ना? हाँ, और ये कहानी एक विरोधाभास की है। एक विनाशकारी घटना ने ही इसका संरक्षण किया। वो कैसे? हुआ ये कि 13वीं शताब्दी के अंत में पास में बहने वाली सरस्वती नदी में एक बहुत भयानक बाढ़ आई। और उस बाढ़ ने पूरी बावड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। हाँ, नदी अपना रास्ता बदल गई और पूरी की पूरी बावड़ी गाद, रेत और मिट्टी की मोटी परतों के नीचे दफन हो गई। जो ढांचा लोगों को पानी देने के लिए बनाया गया था, वो पानी की ही विनाशलीला में खो गया। और कितने समय तक? लगभग 600-700 सालों तक ये जमीन के नीचे ही दबा रहा। दुनिया इसे लगभग भूल ही गई थी। तो फिर जिस चीज ने इसे नष्ट किया, उसी ने इसे बचाया भी। ये कैसे हुआ? यही तो प्रकृति का कमाल है। जब ये पूरी तरह से गाद में दब गई तो पत्थरों का बाहरी हवा और ऑक्सीजन से संपर्क टूट गया। अच्छा, एक एनारोबिक कंडीशन बन गई। बिल्कुल, ऑक्सीजन रहित वातावरण। इस वजह से पत्थरों का क्षरण, मतलब उनका टूटना फूटना, लगभग रुक गया। मूर्तियां और नक्काशी जैसी थीं वैसी ही सुरक्षित रह गईं। और फिर इसकी पुनर्खोज हुई 1980 के दशक में। हाँ, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने इसकी व्यापक खुदाई और बहाली का काम शुरू किया। परत दर परत मिट्टी को बहुत सावधानी से हटाया गया। और जब सदियों बाद ये कलाकृति फिर से सामने आई तो दुनिया हैरान रह गई। क्योंकि वो वैसी ही थी जैसी सदियों पहले थी। हाँ, 90% से ज्यादा मूर्तियां लगभग वैसी ही थीं, मानो समय वहीं थम गया हो। जिस बाढ़ ने इसकी उपयोगिता छीन ली थी, उसी ने इसकी कला को भविष्य के लिए संरक्षित कर दिया था। तो रानी की वाव की कहानी सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक की कहानी नहीं है। ये एक रानी के अपने राजा के प्रति प्रेम की कहानी है, पानी के प्रति गहरे सम्मान की कहानी है और कला की अमरता की कहानी है। तो ये हमें हर दिन प्राचीन भारत के जल प्रबंधन, इंजीनियरिंग और कलात्मक प्रतिभा की याद दिलाती है। इसने वाकई सोचने पर मजबूर कर दिया। हम अक्सर स्मारकों को उनकी सुंदरता के लिए देखते हैं, लेकिन उनके पीछे के गहरे उद्देश्यों को शायद भूल जाते हैं। और शायद यही सवाल रानी की वाव आज हमारे लिए छोड़ जाती है। जब हम कला या वास्तुकला के बारे में सोचते हैं तो हम अक्सर उसके बाहरी रूप, उसकी भव्यता पर ध्यान देते हैं। लेकिन रानी की वाव हमें याद दिलाती है कि सबसे महान रचनाएं अक्सर एक गहरे उद्देश्य से पैदा होती हैं, चाहे वो किसी प्रियजन की स्मृति हो या समुदाय के लिए जीवन देने वाले संसाधन का सम्मान। ये सोचने पर मजबूर करता है
क्या आज की हमारी सबसे महत्वाकांक्षी रचनाएं सिर्फ प्रभावशाली दिखने के लिए हैं? या वे भी किसी गहरे